दोस्तों जय जय, मैं हूं परमात्मा दूर, आप देख रहे हैं मनोविज्ञान। किसी मित्र का एक कमेंट आया है। उन्होंने लिखा है कि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें ये बताया गया कि आने वाली पूर्णमासी को आप ये 3 काम कर दीजिए, आपके सारे रुके काम पूरे हो जाएंगे। इसी तरह की और बहुत सारी बातें ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले गाय को खिला दो, ये 2 वस्तुएं हो जाएंगी आपकी मनोकामना पूर्ण। कुबेर धन वर्षा यंत्र अपने घर में रख लो, होगी धन की वर्षा। आने वाली अमावस्या को ये खिला दो, इस तरह की चीज़ें आपको गुप्त धन दिखाई देना मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया स्वप्न आपको ये मनोकामनाएं पूर्ण कर देगा। इस तरह की चर्चाएं और इस तरह के विचार और इन सब पर काम करने वाले लोग, इनकी संख्या अनगिनत है। इसी बीच मेरे एक मित्र जो मेरे काफ़ी संपर्की हैं, उन्होंने 35,000 रुपये खर्च करके एक धन मंगाया और अपने घर पर विधिवत रखा। विधि विधान से उनकी जो भी था उसकी पूजा अर्चना की और कहते हैं कि कुछ दिन तक तो बढ़िया रहा और उसके बाद कहानी जहाँ की तहाँ हो गई। इन सब चीज़ों के संबंध में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या विचार है, मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि इनमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा हो सकता है? इस संबंध में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी मुसीबत से बच जाएं। इस चैनल पर जो भी बात होती है वो बिल्कुल सौवाने खरी और सच्ची होती है और प्रैक्टिकली होती है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। इनकी क्या है, इनकी सच्चाई, आखिर ये कितना सच है? धन वर्षा यंत्र या अमावस्या को होने वाले काम या पूर्णिमा के रखने वाले व्रत या इस तरह की बातें जो भी है, बहुत सारी आजकल इंटरनेट पे देखेंगे तो ये सब भरा पड़ा मिल जाएगा आपको। बहुत सारी चीज़ें और बहुत ज़्यादा ये वीडियो ट्रेंड करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे अशोक खैरात पैदा हो जाते हैं। महिलाएं सीधी सादी भोली भाली होती हैं और कुछ पुरुषों की भी ये समस्या है कि उनको भी लगता है कि ये सब चलता है। मेरे पास इस सब के समाधान के लिए छोटे छोटे 2-1 सवाल हैं जो आपको सही उत्तर प्राप्त करने में आपकी हेल्प कर देंगे। एक बात सोचिए कि जो व्यक्ति ये बात बता रहा है, जो यंत्र बना रहा है, ये यंत्र अपने घर पे रख लो, गणेश जी का यंत्र, कुबेर महाराज का यंत्र या बहुत सारी चीज़ें, तो क्या उसने अपने घर पे नहीं रखा होगा? जो बना रहा है, जैसे मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, जैसे मैं खेत में सब्जी उगा रहा हूँ, तो मैं नहीं खाऊंगा क्या? जब मेरे पास मैं धन वर्षा यंत्र बना सकता हूँ तो उस धन वर्षा यंत्र को मुझे बेचने की कहाँ ज़रूरत है? सारा धन तो मेरे ही यहाँ बरस जाएगा। पर हम उसको देखते कि मार्केट में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, जो जैसा विधा, और ऊपर से मनी बैक गारंटी है। अगर काम न करे तो 15 दिन की गारंटी है, 15 दिन में आप उसको वापस भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा व्यापार है। 100 लोगों को बेचा, 100 लोगों ने, मान लो 50 लोगों ने बैक कर दिया, 50 लोगों के पास रखा रहा। एक कोई चीज़ लोहे की, पीतल की या गिलेट वगैरह की ऐसे कोटेड करके दे दिया आपको, आपने उसको रख लिया। लोगों को लगता है कि इससे धन बरस जाएगा। अगर इस तरह की व्यवस्था होती तो अच्छा होता कि एक हम अपने देश के प्रधानमंत्री को दे देते या देश के हर मंत्री को एक एक धन वर्षा यंत्र दे देते, पूरे देश की गरीबी मिट जाती। ये सवाल हैं जो पूछने चाहिए। इस तरह के लोग हमेशा ठगी और धोखाधड़ी में लोगों को ठग लेते हैं, पर गलती उनकी नहीं है, चूंकि उन्होंने दुकान खोल के बैठे हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर ये पैसा कमाना, धनवान बनना अगर इतना सरल है तो इस आदमी को इस तरह से ऐड करने की क्या ज़रूरत है? ये सारा काम खुद नहीं कर लेता। एक आदमी आता है, कहता है कि ये काम कर लो, आपको बड़ा धन दिख जाएगा।
रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। सपोज करो कि क्या उसके पास ये समस्या नहीं है, वो अगर समस्याएं नहीं है तो फिर वो इस तरह की कहानियां क्यों गढ़ रहा है? क्या वो ऐसे सबका भला करता जा रहा है? और ये ऐड टीवी में, मोबाइल में ऐसे घंटों आते हैं। 10 रुपये 50 रुपये की चीज़ हज़ारों रुपए में बेच देना। कोई ताबीज़ बेच रहा है, कोई यंत्र बेच रहा है, और ये ट्रेंडिंग बाबा हो गए आजकल। बड़े तरह के ट्रेंड हैं, कोई तंत्र, कोई मंत्र। ये हमारे देश में अब से नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। विदुर नीति का मैंने एक श्लोक पढ़ा था बहुत पहले बचपन में, जब मैं लगभग ऐसे 6 या 7 की क्लास में पढ़ता था। उसमें लिखा था कि विद्वान मूर्ख आदमी से, विद्वान मूर्ख आदमी से, चोर असावधान आदमी से, और वैश्या कामी पुरुष से अपनी जीविका चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी मानसिकता की, आपकी कमजोरी की का उपयोग करते हैं और लाखों करोड़ों कमाते हैं। और आपका पैसा जब वहाँ इकट्ठा होता है तो फिर वो दिखाने लगते हैं, देखिए ये धन यंत्र हमारा टंगा है, ये आश्रम चला है। और इतने बड़े बड़े चल रहे हैं कि जब आप इनकी असलियत जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे, तब आपको पता चलेगा। और यही वजह है कि दुनिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धूर्त और पाखंडियों का ट्रेंड चल जाता है। और ये कहीं एक नहीं, केवल ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में केवल ये हिंदुओं में है, हर मजहब में है। बहुत सारे मुस्लिमों में मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे ईसाइयों में मिल जाएंगे आपको। हर जगह नौटंकी वाले कुछ ना कुछ हैं। और 85% जो आबादी है जो अपने काम और से परेशान है, वो कहीं ना कहीं अपने पे भरोसा न करके, अपने काम पे भरोसा न करके, इस पे भरोसा करती है। मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति रहा करते थे। उनका काम था कि वो हर महीना चित्रकूट की परिक्रमा करने जाते थे। पैदल जाते थे, जूता चप्पल नहीं पहनते थे, और वो लगातार चलते रहे। ऐसा उन्होंने सालों किया, जूते चप्पल कभी नहीं पहनते थे। उनके पैर में कांटे नहीं लगते थे। इस तरह की खाल हो गई थी इतनी मोटी कि कील भी पैर में न चुभे। धूप में, ततूरी में, रोड पे अच्छी गर्म टेम्परेचर में उनके पैरों में छाले नहीं पड़ते थे। और उसके बाद हुआ क्या कि अचानक उनकी एक भैंस थी, बीमार हो गई, और बीमार हो गई, वो मर गई। अच्छी भैंस थी, उस समय से 50-60 हज़ार रुपए के रेट थे। तब उनका कहना था कि मैं इतनी बार चित्रकूट गया, पैदल गया, मैंने इतने सारे परिक्रमा लगाए और मेरी भैंस मर गई, अब ये सब बेकार है। ये सारी चीज़ें, ये मनोविज्ञान है। हम ये सब क्यों करते हैं? जिसने बताया उसकी परिस्थितियां हमने नहीं देखी, लोग बता रहे हैं, लोगों का काम है बताना। प्रकृति ने आपको सोचने समझने की सामर्थ्य दी है। हम काम करते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि हमारे काम, हम सीधे चाहते हैं कि कहीं से कोई चीज़ सीधी बरस जाए, भगवान की प्रार्थना करें, उसके सामने खड़े हो जाएं और हमें धन मिल जाए। एक बात बताऊं, आदमी की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है, जहां वो हारता है, और जो उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, वो होता है भगवान। व्यक्ति की अंधी श्रद्धा। जहां तुम्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारे दिमाग और तुम्हारी ज़रूरत होती है, तुम्हारे विश्वास की ज़रूरत होती है, वहाँ जाके तुम माथा टेक देते हो, भगवान मेरी मदद करो, मैं इतना चढ़ा दूंगा, इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा, इतना काम कर दूंगा, इतने चित्रकूट की परिक्रमा लगा दूंगा, यहाँ से मैं ये अमावस्या कर लूँगा, मतलब ढेर सारी चीज़ें। आपने कभी ये नहीं सोचा, कभी दिमाग लगाया
अगर ये सारे काम भगवान को करने होते तो तुम्हारे हाथ पैर क्यों किस लिए दे दिए उसने? हाथ दिए, पैर दिए, दिमाग दिया, आंखें दी, सोचने के लिए मस्तिष्क दिया, और इतनी सारी पूरी दुनिया दे दी। जो लोग सफल हैं उनके जीवन में झांक के देखो। अब ये मत कहना कि अशोक खैरात के समय जितनी महिलाएं थीं वो बड़े बड़े लोगों की थीं। जो आदमी काम करता है उसकी नज़र डालो। फ्री बैठा आदमी घर में, उसके पास कोई काम नहीं है, वो एक तीन तेरा करता रहेगा। काम करने वाले व्यक्ति के पास ऐसा नहीं है कि उसके पास श्रद्धा नहीं होती, आस्था नहीं होती, ईश्वर से जुड़ा नहीं होता, पर वो सच से जुड़ा होता है। वो चीज़ों को समझता है। पशुओं की तरह किसी ने हाका, ऐसे हाका नहीं जाता है। आपका पैसा चला गया, आप ठग गए, कोई 50,000 ले गया, कोई 20,000 ले गया। आज की तारीख में आप किसी गांव में या किसी शहर में 2-4 नौटंकी कर दो। मैंने पहले ये नौटंकियाँ बहुत की, मुझे बड़ा मज़ा आया करता था। कुछ नहीं करो, किसी के घर में ऐसे नींबू इब्बू वगैरह बांध बूंद के लटका दो, थोड़ा बहुत आटा साटा का ऐसे गोल गोल करके बना दो, थोड़ा सिंदूर, थोड़ा चूड़ियाँ उड़ियाँ डाल दो उसके घर में। रात में सुबह देखो कि सर क्या नौटंकी होती है। किसी के घर पे एक पुतला बना दो उल्टा सीधा, उसमें ऐसे रंग बंग वगैरह लगा के, उसमें कीले ईले 6-7 के और कहीं वैसे रख दो, और फिर उसको बता दो कि ये क्या रखा तुम्हारे यहाँ, तो भी देख अरे कोई किसी ने कर दिया। फिर वो सोचेगा यार इसीलिए मैं परेशान था, किसी ने कुछ करवा दिया। लोग मुझसे बहुत जलते हैं, और ये किसी के यहाँ कर दो, बिल्कुल नौटंकी देख लो। कहीं नहीं तो अपने घर में कर लो, अपने घर में कर लो, और अपनी पत्नी से, अपने बुजुर्गों में जो है बता दो कि ये क्या रखा था, कहाँ से आया। तो 3-4 भूत वहीं उसी समय लग जाएंगे, और फिर सबको लगेगा कि ये जितनी समस्याएं हैं इसी वजह से थी। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने कैसे जानी, कैसे देखी, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो आपको लगेगा कि ये आदमी जो सामने बैठा है ये दुनिया का सबसे बड़ा शैतान है। दरअसल सच को जानने के लिए कभी कभी रिस्क तो उठाना पड़ता है, कुछ काम तो करने पड़ते हैं जो अजीबोगरीब हैं, तब सच पता चलता है। और इन सब का सच ये है कि ये सब वो विद्वान है जो मूर्खों से अपने जीव को चलाते हैं। मूर्ख बनाने का व्यापार है। एक व्यक्ति मेरे संपर्क बहुत परेशान थे वो अपने लड़के से, क्योंकि आजकल के लड़के हैं दिमाग उल्टा सीधे चलता है, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, उसके बाद भी दाएं बाएं मुंह मार रहे हैं। तो किसी ने उन्हें कहा कि आपके बच्चे को किसी दूसरी महिला ने कुछ करा दिया, इसलिए वो पूरा घर छोड़कर उसके पीछे पड़ा है। एक वहाँ से आए, बोले एक काम करिएगा, मैं इसका बंदेज कर दूंगा, तो ये जैसा कहेगा, जैसा आप कहेंगे आपका लड़का वैसे ही करेगा। वहीं मैं बैठा था इत्तेफाक से, मैंने कहा ठीक है कर दीजिए, कितना पैसा लेंगे? बोले 15-20 हज़ार का खर्च आएगा। मैंने उससे कहा कम है और ज़्यादा मांगो। अरे बोले तो ज़्यादा दे देना। मैंने कहा नहीं और ज़्यादा मांगो, अभी आपको ये काम करना है, लड़का जैसा कहेंगे वैसे ही करने वाला है, तो इसका मतलब है आप किसी को भी ऐसा कर सकते हैं। बोले हाँ किसी को भी। तो मैंने कहा एक काम करो 15-20 लाख रुपए मांगो। बोले क्यों, इतना क्यों? या मैंने कहा तुम 10-20 करोड़ रुपए मांग लो मुझसे, बस मैं एक आदमी बताऊंगा, आप उसको मेरे बस में कर देना। वो अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके पैर बांध के उल्टा लटका किसी पेड़ के नीचे से आग जलाऊंगा, और तब तक जलाऊंगा तब तक कि तुम्हारे अंदर की जीव आत्मा बाहर टपक न जाए उस आग में। बोले क्या बात कर रहे हैं? मैं सच बता रहा हूँ। बोले किसको वश में करना है? मेरे पैसे बता, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना चाहिए तुझे? बोले किसको बस में कराएंगे? मैंने कहा अमित शाह को बस में कर दे मेरे। अमित शाह जो हैं वर्तमान गृह मंत्री, या बाबा जी को कर दे, योगी आदित्यनाथ को मेरे बस में कर दो। तो बोला मालूम है आपको
उनके सर पे भभूत फेंकनी पड़ेगी। मैंने कि मैं ये भी चलो चल जाएगा, तुम भभूत दो, मैं सर पे फेंक के आऊँगा, तुम देख लेना वीडियो में, कुछ भी हो जाए, चाहे बारूद थोड़ी फेंकनी है, भभूत ही तो लेके जाना है, किसी न किसी तरह से पहुँच जाऊँगा वहाँ तक, भभूत सर पे फेंक दूँगा। लेकिन अगर उसके बाद मुझे एक लाठी पड़ गई, वो तो उसी समय भभूत फेंकते ही मेरे बस में हो जाएंगे, फिर मैं काम निपटा लूँगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम याद रखना, फिर आदमी का दिमाग है यहाँ से बाहर। अरे बोले भैया ये सब वो सब, साले एक तुम एक व्यक्ति को कर सकते हो, दूसरे को क्यों नहीं कर सकते? ये हमने जो एक समस्या सोच ली, क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है? और उसके कुछ दिन बाद जब मैंने उस व्यक्ति के बारे में डिटेल पता की, उसका एड्रेस लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं हर गांव में मेरे इर्द गिर्द 200-400 किलोमीटर कोई ना कोई मुझे जानता है, तो पता चला कि वो अपनी पत्नी से सबसे ज़्यादा परेशान है। उसकी पत्नी उसको ऐसे मतलब बीच रास्ते में पीटती है। और मैंने फिर उसको बुलवाया, फिर कहा मैं क्यों भी, तेरी तो ये स्थिति है, तूने अपनी पत्नी को अपनी बस में नहीं कर पाया। उसके बाद उसने कान पकड़े, हाथ जोड़े और भाग गया। ये जो सारी चीज़ें हैं, लोग ऐसे ही हैं, आपको समझदार होना चाहिए। दुनिया आपकी इस अंधी श्रद्धा का फायदा उठाती है और बाद में आप परेशान रहते हैं। इस तरह की जो नाटक नौटंकी जो लोग करते हैं, यही वजह है कि आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। क्योंकि जहां आप इतनी कोशिश इस सब नौटंकी में करते हैं, अगर उससे थोड़ा सा भी दिमाग आप अपने काम पे लगाएं, अपने आचरण, अपने व्यवहार पे, कि कहीं मुझसे तो कोई भूल नहीं हो गई। जैसे मान लीजिए घर में समस्या है, पति बाहर भाग रहा है, जी पत्नी को सोचना चाहिए ना, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये तुम्हारा अधिकार है भाई, तुमने कैसी क्या कमी कर दी कि ये घर से बाहर भाग रहा है। कहीं ना कहीं हम सब में कोई ना कोई भूल होती है, हम उसको ठीक करना चाह रहे हैं, हम ठीक नहीं होना चाहते। हम काम ठीक करना चाहते हैं, परिस्थितियां ठीक करना चाह रहे हैं, हम खुद को ठीक नहीं करना चाह रहे हैं। दरअसल हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो हमारे अपने आचरण, हमारे अपने व्यवहार और कर्म का नतीजा होता है, धर्म का नहीं। हम जो भी करते हैं उसी का परिणाम, उसके हम उत्तरदायी हैं। बोने वाला काटने का अधिकारी होता है। हमारे देश में मैं सही हूँ की बीमारी सबसे खराब है। हम कभी किसी काम में करने से पहले विचारते नहीं हैं। विचार करना सीखिए, पहले सोचना सीखिए, समझना सीखिए, वरना आप कमाते रहेंगे और लोग आपको ठगते रहेंगे और आपकी परेशानी बनी रहेगी। जब मैं छोटा था, 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब से मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये सब नौटंकी मेरे घर में बहुत हुआ करती थी। मेरी माता जी थी, उनको ये सब चीज़ें थी। कोई भी काम करने से पहले वो एक पंडित जी को बुलाया करती थी। पहले हवन होगा, पूजा होगा, पाठ होगा, उसके बाद कोई काम होगा। चाहे वो खेत की जुताई हो, बवाई हो, मतलब बगैर पूछे, बगैर पंडित जी के पत्रा निकाले कोई काम नहीं होगा। खेत में आज बवाई होनी है, खेत बता रहा है कि अभी पंडित जी ने देखा अभी स्याद सही नहीं है, 1 हफ्ते बाद, जब तक खेत की नमी सूख गई। अब आप सूखे में हल चला रहे हैं। अब कहा कि पंडित जी पैदावार कम निकली, पंडित जी बोले शनीचर लग गया, 4 किलो तेल लेके शनीचर पहाड़ चले जाओ। तो ऐसा करते करते 60-70% मटेरियल पंडित जी ले गए और जो बचा सो बाकी के ये कहते हैं ना कि झाड़ फूंक वाले, तंत्र मंत्र वाले ले गए। ये होता है, आज भी हो रहा है। किसी को हनुमान जी आ रहे हैं, किसी को देवी आ रही है, किसी को कारक देव आ रहे हैं। सच में आ रही है, क्या बात करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा सूत्र बताऊं, मैंने पहले भी शायद कभी बताया है। केवांच होती है, केवांच,
हमारे यहाँ गांव की भाषा में उसको टोंगस बोलते हैं, जंगलों में होती है। कोंच भी कहते हैं। उसकी बिल्कुल सेम जैसी कोंच होती है, जैसे सेम होती है, सेम सब्जी वाली, उसमें खुजली होती है। एक कागज़ में कहीं से उसको तोड़ के लाना, आराम से ग्लव जिलव पहन के, और थोड़े से उसके रोए निकाल लेना। और जिसको ये सब हो, जिसको हनुमान जी आ रहे हों या ऐसी चीज़ें, तो थोड़ा सा कागज़ में लेके ऐसे कर देना और बस प्रणाम कर लेना। 5 मिनट रुक जाना, सारा खेल वेल हो जाएगा। वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि मामला क्या है। जब उसको खुजली लगेगी तो वो वाला डांस करेगा, बिल्कुल ऋतिक रोशन वाला। ये रियल है, 101% है। ये सब वो विद्वान हैं जो आपकी विचारधारा का फायदा उठाते हैं। और यही वजह है कि आप और आपकी पीढ़ी विकास नहीं कर पाती, आगे नहीं बढ़ पाती। इसीलिए सोचना सीखिए, समझना सीखिए, अपने आप में कोशिश करिए, अपनी गलतियां ढूंढिए, अपने काम में बेहतर करने का विचार करिए। हम अपने आप को कैसे बना पाएँ। शिकायतें बंद करिए, मम्मी से, पापा से, समाज से, देश से। इसमें दूसरा कभी नहीं बदलता। दुनिया जैसी है, ऐसी सदियों से थी, ऐसी ही रहेगी, ये कभी नहीं बदलती। आप अपने आप को बदल सकते हैं, ये अधिकार आपके पास है। अगर आपने खुद को चेंज करना सीख लिया तो चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी। बहुत बड़े बड़े बाबा, बहुत बड़े बड़े नोटों की बात जो आज आप देख रहे हैं ट्रेंड में, इनमें से 1-2 तो मैंने ही तैयार किया है। और मजाक मजाक में मैं आज बता रहा हूँ आपको कि इन सब चीज़ों से सावधान और सतर्क रहिए। और इस तरह की किसी भी चीज़ से को जानने से पहले अच्छा है कि सुबह जल्दी जागिए, थोड़ा व्यायाम वगैरह करिए। जितने जल्दी जागेंगे दिमाग उतना अच्छा जगेगा, पेट साफ रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। और फिर अपना काम करिए, फिर देखिए सब कुछ ठीक होता है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जागने का मतलब होता है कि आपके पास काम करने के लिए टाइम ज़्यादा है, रेस्ट करने के लिए भी टाइम निकल आएगा, काम भी हो जाएगा। आप अच्छे से सोच सकते हैं। 7 बजे 8 बजे जब जगते हैं ना, जैसे मेरा स्वभाव है ऐसा, अक्सर मैं जैसे 1-2 बजे 3 बजे तक जागता रहता हूँ, तो कभी कभी 6 बजे 7 बजे 7:30 बजे तो धूप निकल आती है। और जब धूप में कभी कभी जब बाहर निकलते हैं तो फिर हम कोई काम, हमारी बॉडी उतनी अच्छी चार्ज नहीं होती, वो उस तरह से काम नहीं कर पाते। और जब हम 5 बजे के पहले जागते हैं तो शरीर का मेंटेन, दिमाग और कुछ होता है। तो अपने काम को खुद करना सीखिए। चोर, ठगी और लुटेरों से सावधान रहिए। जितना रहेंगे उतना बचते रहेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं? आपने तो कभी इस तरह का पैसा नहीं ठगा। इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जानकारी कैसी लगी इस पर भी कमेंट करिएगा। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगली किसी चर्चा के साथ।